नमस्कार, मैं जनभक्त शिवम गौतम। और जिस तरीके से कहा गया है कि यत्र नारस्तु पूजन्ते तवन्ते तत्र देवता, इसका अर्थ तो ये होता है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहीं देवताओं का वास होता है। लेकिन इसको उल्टा करने पर जहाँ नारियों पर अत्याचार होते हैं, जहाँ नारियों का अपमान होता है, वहाँ राक्षसों का वास होता है, ऐसा भी कहा जा सकता है। और इसी बात को लेकर अब उद्धव ठाकरे की सरकार ने जो कुछ कंगना रनौत के साथ किया है, उसको लेकर अब भारत के हिंदू संतों ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। अयोध्या के संतों ने कहा है कि अब उद्धव ठाकरे का अयोध्या में कोई काम नहीं है। अगर वो अयोध्या आते हैं तो निश्चित तौर पर उद्धव ठाकरे का वहाँ पर विरोध होगा और सीधे तौर पर उनकी एंट्री को बैन कर दिया गया है अयोध्या में। आपको याद दिला दें, पिछली बार जब प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ अयोध्या जा रहे थे तब भी उद्धव ठाकरे ने ऐसी ही कोशिश की थी। और जब धर्म संसद हुई थी अयोध्या में पिछले साल, तब भी उद्धव ठाकरे ने करोड़ों रुपए बहाकर वहां पर दौरा किया था। उद्धव को ऐसा लगता था कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो हिंदू वोट उनसे खिसक जाएगा। लेकिन यहाँ जिस तरीके से अब संतों ने ऐलान किया है, उसके बाद उद्धव ठाकरे की जो रही सही इज्जत थी, अपनी पार्टी को वो हिंदू हितों की रक्षक पार्टी बनाने की कोशिश करते थे, आज उसका संतों ने पूरी तरीके से खुलासा कर दिया है कि उनकी पार्टी का हिंदुत्व से या हिंदू संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। अब ऐसा लगता है कि शिवसेना को अपनी पार्टी का नाम भी बदल लेना चाहिए, क्योंकि सेना शब्द भी भारतीय संस्कृति का द्योतक है। उन्हें दूसरे नाम फौज रख लेना चाहिए और शिवाजी का नाम भी हटा लेना चाहिए। जिस तरीके से नरेंद्र गिरी जो महंत हैं अयोध्या के और अखाड़ा परिषद के भी अध्यक्ष हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि कंगना रनौत जो भारत की बेटी है उसके ऊपर जिस तरीके से अत्याचार हुआ, जिसके खिलाफ कार्रवाई हुई और कार्रवाई के नाम पर उसको निशाना बनाया गया क्योंकि उसने सच बोलने की हिम्मत दिखाई थी। उसने उन अपराधियों माफियाओं के खिलाफ जो नशेड़ी गजेड़ी हैं उनके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत दिखाई थी, हत्यारों के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत दिखाई थी। उस बेटी के साथ अत्याचार कर रही है उद्धव ठाकरे की सरकार। इसलिए ये वो शिवसेना नहीं है जिसका निर्माण बाला साहब ठाकरे जैसे हिंदू वीर ने किया था। ये अब सोनिया जैसे म्लेच्छ लोग हैं, जो विदेशी मूल के और लोग हैं, उनके इशारों पर काम करने वाली और शरद पवार जैसों के इशारों पर काम करने वाली सरकार है, जिसके दाऊद से संबंध हो सकते हैं। दाऊद के पक्ष में कोई बड़ा फैसला नहीं लेती है, दाऊद को खत्म करने का या दाऊद की बिल्डिंगों को गिराने का फैसला नहीं लेती है। लेकिन वहीं एक महिला जब इनके खिलाफ बोलती है तो उसको निशाना बनाया जाता है। और इसी तरीके की बात हनुमानगढ़ी के भी जो महंत हैं राजू दास, उन्होंने भी कही है। और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से ये सारा का सारा ड्रामा किया गया है, ये लोग तब कहाँ थे जब पालघर में साधुओं के ऊपर पुलिस के खड़े रहते हुए एक बहुत बड़ी भीड़ ने हत्या के उद्देश्य से हमला किया था और उन्हें मार दिया था, जला दिया था। तो तब ये उद्धव ठाकरे इतने सक्रिय नहीं हुए थे, तब इन्होंने अपनी पुलिस की ताकत नहीं दिखाई थी। लेकिन आज जिस तरीके से महिला के खिलाफ ये सब कर रहे हैं, ये निश्चित तौर पर भारतीय संस्कृति के अनुरूप नहीं है और इसीलिए हम इनके अयोध्या में आने को प्रतिबंधित कर रहे हैं। अगर ये अयोध्या में आएंगे तो हम इनका विरोध करेंगे और इनके विरोध में तमाम सारी चीजें कही जाएंगी और की जाएंगी। इसी तरीके की बात कन्हैया दास जी ने भी कही है और उन्होंने भी कहा है कि उद्धव ठाकरे और शिवसेना आज जिस तरीके से अपराधियों के साथ खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है, बॉलीवुड माफिया के साथ खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है, और अगर कोई उनके ऊपर सवाल उठा रहा है तो उसके ऊपर ये जिस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं, इसी को फांसीवाद कहते हैं। फांसीवाद का ये नया रूप है और दुख की बात यह है कि ये फांसीवाद वो व्यक्ति कर रहा है जो कि बाला साहब ठाकरे का बेटा है, बाला साहब ठाकरे की बनाई हुई पार्टी को चला रहा है और उनके नाम पर राजनीति करता है। दरअसल उद्धव ठाकरे को यह लग रहा था कि अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी और महाराष्ट्र की शिवसेना अलग हो चुके हैं, तो राम के नाम पर जिस तरीके से राजनीति देश में हुई है और भारत में राम का बहुत सम्मान है, उस वजह से वो हिंदुत्व के नाम पर वोट काटने के लिए, हिंदुत्व के नाम पर वोट खींचने के लिए बार बार अयोध्या जाने की बात कर रहे थे। शिलान्यास के समय भी उन्होंने यही कहा था कि मैं भी शिलान्यास में शामिल होने के लिए जाऊँगा, जब प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया था। और उससे पहले भी वो अयोध्या जा चुके हैं और इसके पीछे
पीछे की वजह यही है कि वो हिंदू वोट जो महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा मायने रखता है उसको साधने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जिस तरीके से पालघर में साधुओं के ऊपर हमला होता है, उसके बाद तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम मांग किए जाने के बावजूद, तमाम अखाड़ा परिषदों के मांग करने के बावजूद सीबीआई को मामला नहीं दिया जाता है और बाद में जब जो अपराधियों को जमानत के लिए कोर्ट में रोका भी नहीं जाता है और उनकी जमानत याचिकाओं का विरोध भी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से नहीं किया जाता है। इससे भी संत समाज महाराष्ट्र की शिवसेना की सरकार से नाराज था और अब जब एक महिला के ऊपर बात आई है और उसको लेकर जिस तरीके से निशाना साधा जा रहा है, उसको गालियां दी जा रही हैं और अखाड़ा परिषद या फिर अखाड़ों का जो निर्माण हुआ था इसके पीछे भी एक यही उद्देश्य था कि भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए, बच्चों और महिलाओं की रक्षा के लिए ये अखाड़े बने थे जिसमें नागा साधु होते हैं और इनको यही शपथ दिलाई जाती है कि आपके लिए धर्म की रक्षा करना ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और धर्म रक्षा के लिए आपको लड़ते रहना है। ये अखाड़े छावनी के रूप में हुआ करते थे और इनका काम यही होता था कि जब कहीं राजा कमज़ोर होता था और प्रजा के ऊपर डाकू या अपराधी या दूसरे आक्रमणकारी हमला किया करते थे तो ये अखाड़ों के साधु हुआ करते थे जो नागा होते थे ज़्यादातर। ये अपने हथियारों को लेकर, चाहे त्रिशूल हो, भाले हों या दूसरे जो इनके पुराने प्राचीन परंपरा के हथियार हुआ करते थे उनके साथ आ डटते थे और महिलाओं और बच्चों की रक्षा करने के लिए ये भिड़ जाया करते थे उन आतताई सेनाओं से। और ज़्यादातर जो मामले में ये होता था कि ये आसानी से उन अपराधियों को मारकर भगा देते थे। राम मंदिर को लेकर भी अखाड़ों ने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, हजारों लाखों साधुओं ने अपना खून बहाया है और उसी की वजह से आज अयोध्या के अंदर एक राम मंदिर के निर्माण का रास्ता प्रशस्त हुआ है। उसी कड़ी में अब जिस तरीके से ये अखाड़ा परिषद और अयोध्या के संतों ने ये ऐलान किया है, आज उन्होंने फिर से दिखा दिया है कि धर्म की रक्षा के लिए भारतीय संत कभी भी पीछे नहीं रहते हैं और उन्होंने जो कहा है कि कंगना रनौत भारत की बेटी है और बेटी के सम्मान में सभी जो संत हैं एकजुट होकर अब अयोध्या में उद्धव ठाकरे की एंट्री को बैन कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे के प्रवेश को उन्होंने वर्जित कर दिया है और उन्होंने सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि अगर उद्धव ठाकरे अयोध्या आएंगे तो उनका विरोध होगा। अब इतने बड़े अपमान के बाद भी अगर उद्धव ठाकरे नहीं सुधरते हैं, उनको अक्ल नहीं आती है, वो किसी भी तरीके से जो अपने जो कारनामे हैं उनको बदलने का काम नहीं करते हैं, तो निश्चित मानिए कि उद्धव ठाकरे और शिवसेना का पतन अब शुरू हो चुका है। पतन तो तभी शुरू हो गया था जब वो बाला साहब के मार्ग से अलग हट गए थे, बाला साहब के सिद्धांतों से अलग हट गए थे। जो बाला साहब बार बार एक चुटकुला सुनाया करते थे कि कांग्रेस के अंदर जो लोग होते हैं वो हिजड़े होते हैं, जो लोग सोनिया के आगे दुम हिलाते हैं, उसकी चमचागिरी करते हैं, जो कि एक विदेशी औरत है, वो जो अपने लिए नेता नहीं ढूंढ पाए वो लोग हिजड़े होते हैं। और उनके साथ आज अगर बाला साहब ठाकरे का खुद का बेटा शामिल होकर सरकार चला रहा है और वही सब काम कर रहा है जिसके लिए बाला साहब ठाकरे पूरे जीवन भर संघर्ष करते रहे, जिसके लिए लड़ते रहे, तो निश्चित तौर पर इसके लिए आलोचना होना जरूरी है। और अगर कोई आलोचना करता है उसके ऊपर जिस तरीके का फांसीवाद उद्धव ठाकरे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके हमले कराए जा रहे हैं और जिस तरीके से कंगना रनौत को निशाना बनाया गया और बाद में रिपब्लिक चैनल को भी निशाना बनाया गया है, ये वास्तव में एक ऐसा उदाहरण उद्धव ठाकरे ने पेश किया है कि जो नेपोलियन के बारे में कहा जाता था कि नेपोलियन एक क्रांति से पैदा हुआ था लेकिन बाद में उसने उसी क्रांति को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। उसी तरीके से जो शिवसेना हिंदुत्व की रक्षा के लिए, भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए पैदा हुई थी, उसी शिवसेना के द्वारा आज हिंदुत्व का क्षरण हो रहा है, भारतीय संस्कृति पर हमला हो रहा है। और जिन लोगों ने भारतीय संस्कृति को तोड़ने का, तहस नहस करने का, बर्बाद करने का सपना पाल रखा है, जिन लोगों ने भारतीय संस्कृति को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, आज उन्हीं के साथ मिलकर सत्ता मोह में, पुत्र मोह में और धन के मोह में उद्धव ठाकरे खड़े होकर सरकार चला रहे हैं। और यही वजह है कि आज उनके ऊपर दाऊद को बचाने के आरोप भी लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से दाऊद के खिलाफ अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की है। दाऊद की बिल्डिंगों को गिराने के लिए तमाम ऐसे मामले अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं।
वहीं दूसरी तरफ जो बॉलीवुड का खान गैंग है उसके सभी के पास में जो बिल्डिंगें हैं उनमें अवैध निर्माण है, लेकिन कभी भी उनके अवैध निर्माण को गिराने की बात उद्धव ठाकरे के द्वारा नहीं की गई, बीएमसी के द्वारा नहीं की गई। ये सीधे तौर पर दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को डर लगता है दाऊद से, या फिर वो एनसीपी और कांग्रेस के दबाव में कुछ भी करने से पहले 4 बार सोचते हैं। तो सीधे तौर पर अपराधियों को बचाने का जो काम अब शुरू किया है उद्धव ठाकरे ने, रिया चक्रवर्ती को बचाया और उसके बाद में जब नशेड़ी गजेड़ी गैंग के ऊपर एनसीबी की कार्रवाई शुरू होने लगी तो इन्हें वो लोग याद आए जिन्होंने इस तरीके की बातों को उठाकर इस मामले को पूरे देश के सामने उजागर किया, और इसीलिए उद्धव सरकार ने कंगना रनावत को निशाना बनाया, उसके खिलाफ गाली गलौज की गई, और जब उसने जवाब दिया तो उस जवाब के बदले में उसके ऑफिस को गिरा दिया गया, जिसके पक्ष में आज पूरा भारत खड़ा हुआ है। और उसी कड़ी में भारत के संत साधु संतों ने, अयोध्या के साधु संतों ने खुलेआम ऐलान कर दिया है, और ये ऐलान ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी की उस पूरी की पूरी छवि को तोड़ने के लिए पर्याप्त है, जो महाराष्ट्र के चुनावों में या आने वाले बीएमसी के चुनावों में हिंदुत्व के नाम पर अब तक वोट मांगती रही है, भारतीय जनता पार्टी के कंधों पर चढ़कर अब तक सत्ता का सुख भोगती रही है। लेकिन इस बार न भारतीय जनता पार्टी के कंधे होंगे और ना ही हिंदुत्व का मुद्दा उनके पास बचेगा। आज संतों का जो ललकार है वो सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे के उस सिंहासन को हिलाने के लिए बहुत बड़ा बार है। जय हिंद, जय भारत।